मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और वो इतनी अच्छी चल रही होगी कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हो और प्राइवेट से आप दूर रहें। अरे आप पूछेंगे सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी तो हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो फिर क्या प्राइवेट में जाना ठीक है या नहीं है? तो सबको पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फीस है वो कितनी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस है 5,000 रुपये, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पर ईयर, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 16 लाख से 20 लाख रुपए पर ईयर। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू 5 से तो ये बनती है 25,000, और इसको मल्टीप्लाई करूं 5 से तो ये बनता है 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये विचार करना है कि आपको अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनना है या 25,000 रुपये खर्च करके डॉक्टर बनना है। तो बच्चों मैं तो यही कहूँगा कि काहे को पैसे वेस्ट करते हो, आपको इतनी तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हो। देखो सिर्फ फीस की बात नहीं है, हो सकता है कई पेरेंट्स जो है वो सोचते हो कि अरे बच्चे का भविष्य है, मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास हैं पैसे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट है, वो ये कि जो हॉस्पिटल प्राइवेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना हॉस्पिटल के तो आप कर नहीं सकते ना मेडिकल, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो जो हॉस्पिटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं कम, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ फ्री में मिलता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं और वो भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। जितना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल उतने ज़्यादा पैसे। तो वहाँ पे पेशेंट्स कम आते हैं और यहाँ पे पेशेंट्स भर भर के आते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है 5 साल के अंदर, जो एक्सपीरियंस एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ के किसी बच्चे को मिलता है, उसका मतलब ये मानिए कि प्राइवेट से कम भी नहीं तो 50 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे को मिलने वाला है। तो एमबीबीएस के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे या एक बेकार डॉक्टर बनेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी और आपके पास वो मौका भी था या नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो पेशेंट्स का जो नंबर है वो यहाँ के मुकाबले कम से कम भी नहीं तो 50 गुना है। तो आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस 50 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका फ्यूचर। तो 2 बातें, पहली बात तो ये क्योंकि यहाँ पे सारे टॉप रैंकर्स जाते हैं या नहीं जाते, सबको पता है ये बात कि जितनी अच्छी रैंक्स वाले हैं बच्चे वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते हैं। और यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो हमने इस बार ये तक देखा है कि 250-300 नंबर वाला जो बच्चे हैं, 150, 250, 300, 200, 250, 300 वाले बच्चे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, वो जो बच्चों का जो एनवायरनमेंट है कुछ सीखने का, कुछ नया करने का, वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलेगा। दूसरी बात कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा कि आप नीट का जब मेडिकल जब 5 साल ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद जब पीजी की तैयारी कर रहे होंगे उसके बीच में, तो वहाँ पे आपको उसका माहौल मिलेगा। यहाँ पे आप पीजी की तैयारी अच्छे से कर पाओगे और इधर आप पीजी की तैयारी करने वाले बच्चे ही नहीं रहेंगे। उसमें से मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ठीक है एमबीबीएस कर ली, पिताजी का सपना था, पिताजी ने पैसे दे दिए, मेरी एमबीबीएस हो गई, मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पर टैग लग गया और अब मेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाएगी और मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूंगा। अरे ऐसे बहुत बच्चे जिनको लगता है कि हाँ मेरे पीछे डॉक्टर, मेरे आगे जो है डॉक्टर लग गया है और अब तो मेरी शादी बढ़िया से हो जाएगी और पापा का बिजनेस तो है ही जिसे मुझे संभालना है, पापा का क्लिनिक तो है ही जिसे मुझे संभालना है। तो वहाँ केस अलग है। लेकिन जिसको सीरियसली एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अपना नाम कमाना है, एक इज्जत कमानी है और एक पुण्य का काम करना है और पैसे भी कमाने हैं, तो फिर उसे अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे कैरियर के लिए, अपने आगे की पीजी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं।
14 लाख बच्चों ने पिछले साल पेपर दिया है और सेलेक्ट कितने होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर? 30,000। ठीक है, मतलब लगभग 2% बच्चे। 14 लाख में से 30,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ करेंगे और वेल मैनर्ड अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है, वो जज्बा है, वो जुनून है, तो फिर आप गवर्नमेंट की ही तैयारी करिए, प्राइवेट की तैयारी बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी और गाइडेंस लेनी है, आपको लगता है कि हाँ मुझे और कुछ जानना है, कैसे मैं तैयारी कर सकता हूँ, नीट प्रेप का कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, कैसे मैं पता कर सकता हूँ कि मैं प्राइवेट के लायक हूँ या गवर्नमेंट के लायक हूँ या मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो फिर आप नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करिए और तैयारी करिए सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों।